अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सुहेब इकबाल। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे साथ आज जाम शौकत साहब हैं। इन्होंने हमें वक्त दिया, इनका शुक्रिया। जाम साहब शुक्रिया सुहेब इकबाल ऑफिशियल के लिए वक्त देने के लिए। शोएब इकबाल ऑफिशियल भी हमारा अपना चैनल है। मेरे भाई का है, कोई मसला नहीं है। तो आज भी हम ने एक जो नया सिलसिला शुरू किया है कि हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे रिव्यू लेंगे। जैसे आप बता रहे थे कि आपका 145 आपको हाँ एपिसोड जी, अच्छा इस लगे, तो उस पर पे आप बात करना चाहते हैं। तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जो कि हमने अपने चैनल पे शायद अभी तक नहीं की होंगी। अच्छा, ये मैंने प्रोग्राम देखा तो इसमें तो मुझे अच्छा भी लगा। आप हमेशा जो है वो एक पॉजिटिव जो है एनर्जी के साथ चलते हैं, मस्बत एनर्जी के साथ चलते हैं कि जहाँ खैर का काम हो, बेहतरी का काम हो, तो आपके जो प्रोग्राम का मेन थीम या मेन चीज़ होती है आपकी, वो हमें वही नज़र आती है। तो 145 मैंने देखा, आपको कैसे वो उस बंदे की इतला मिली, आप वहाँ पहुँचे, वहाँ क्या था, और इस सारी इस स्टोरी के हवाले से बताइएगा कि किस तरह फिर आपने ये प्रोग्राम शूट किया, इस हवाले से बताइएगा। जी, मक्स 9 टीवी पे एपिसोड हमारा 145 था, 145। तो हमें कॉल आई मछेरों की अचानक से। इससे पहले हमने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, मुझे एपिसोड याद नहीं है, कि वो एक जानवर थे जो कि कमाद की फसल में छुप जाते थे और फिर वो निकलते थे और बकरियां उठा के फौरन पानी में चले जाते थे और फिर पानी से निकलते भी नहीं थे। तो हमने उनकी काफ़ी खोज की, पीछे भागे, ये वो, हमें वो उनका कोई निशान ना मिला। हमें वो ना हुआ, सामने ना आए। तो बहरहाल वहाँ के जो मछेरे थे, हमने उनके जिम्मे लगाया कि यार इस तरह की मखलूक है। कुछ शॉट बने थे, कुछ इंसानी वो शक्लें नजर आती थी, जब वो भागते थे वो इंसान नजर आते थे। अच्छा। हमने दरिया के अंदर कश्ती पे इधर उधर हम बड़ा गए। तो बल्कि उस प्रोग्राम के करने का जो कश्ती वाले थे मछेरे, उनको नुकसान हुआ था कि अगले दिन उन्होंने वो पानी से निकल के उनकी कश्ती उल्टा दी पानी के अंदर, और वो उनकी कश्ती मिली नहीं, और आज अच्छा। तक नहीं मिली, पूरी कश्ती अंदर चली गई। तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल थी। तो अचानक से फोन आया, मुझे कहते हैं कि आप, क्योंकि हम नंबर उनको दे के आए थे मछेरों को, तो कहते हैं ठीक। आपने जिस मखलूक को आप ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गई है, जल्दी आए, हमारे जाल में फंसी है, हम पानी के अंदर हैं और उनको किनारे पे ला रहे हैं, आप आ जाएं। हम बड़ा खुश हुए, कसरत भाई, फौरन हमने चीजें अरेंज की, आशिक भाई को बुलाया, तो तैयारी करके हम गाड़ी भगा दी। बहुत सारे दोस्तों ने देखा है, उन्होंने उसको, जिन्होंने नहीं देखा तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में रख दीजिएगा उस एपिसोड का, ताकि ठीक वो हो गया। लोग देखें कि यार वो कुछ पिक्चर हम साथ में शेयर कर देंगे। ठीक हो गया। तो इसी चक्कर में फिर हम वहां पे पहुंचे तो रास्ते में छोटे छोटे कुत्ते खड़े थे, वो कसरत भाई की टांग में पड़ने लगे। तो कुत्तों की बरल हमने कोई वीडियो शीडियो बनाई, तो भाग के गए। तो वो जो मछेरे थे वो उसको दरिया के गहरे पानी से किनारे के साथ लेके आ चुके थे जब हम वहां पे पहुंचे। अच्छा। बस हम पहुंचे तो वो 2 स्टेप वो दरिया के अंदर थे और फौरन वो बाहर देखे। अच्छा। और बड़ी हैरान कुन बात है, जब हमने उसको देखा, हम्म। वो इंसान हो, अच्छा। कपड़ा बांधा हुआ हो, जैसे बंदा नहाने के लिए जैसे कपड़ा होता है बांधता है, मत बिल्कुल बांधते हैं वो इंसान। नहाने के लिए, और वो ठीक। मछेरे ऐसे अल्लाह के बंदे, सादा लोग, वो अच्छा। समझ रहे थे आपने बताया था कि वो इंसानी शक्ल में है, तो ये इंसानी शक्ल में और यही वो जानवर है। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। फिर एक उनके साथ हमारी एक जंग शुरू हो गई। अब वो मछेरे बहुत ज्यादा थे, हम उनके साथ पंगा भी नहीं कर सकते। वो कहते भाई हमारी बकरियां चोरी हुई हैं, हमारी कश्ती भी इसने उल्टा दी, हमारा बहुत नुकसान वो किया सब है। कुछ उनके जहन में यही था कि वो नहीं अपना इसने सारा किया। गुस्सा निकाल रहे थे, भाई इसने किया है। तो हम बड़े परेशान, हमने फिर आपस में बात की, हमने कहा क्या करें। उनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि यार ये बंदा है और उसकी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था सांसें चल रही हैं। तो हमने उसका जाली के अंदर वो बांध था, तो उसको वो निकालते ना थे। हम जैसे उसको निकालने लगते थे तो वो जाली ऊपर करके उसको टाइट करके बंद कर देते थे। मैंने कहा यार ये बड़ा खतरनाक है, अगर इंसान है, जिंदा है। और ये हैरानी थी कि पानी के अंदर, कहते 10-15 फुट वाले पानी के नीचे से पकड़ा इसको, और ये अच्छा। बंदा कैसे आया है। तो एक ये भी था कि यार शायद किसी ने कोई खुदकुशी की हो या कोई क्रॉस कर रहा हो पानी के अंदर, रेले में हाँ, चला गया जैसे हो। होता है कि हाँ, वो जा रहे होते हैं या फिर। तो उसे भाई काफी वहां पे प्रॉब्लम हुआ। और अल्लाह का बड़ा करम है, हमने उनको रिक्वेस्ट की, बार बार मानते नहीं थे। मैंने कहा यार हमारी जिम्मेदारी है, हाँ जी। अगर ये बला है, आपका कोई नुकसान हुआ है तो हम हाँ पूरा जी। करेंगे, हाँ जी। और इसको आप निकालें। हमारा मकसद ये था कि यार इंसान है तो बच जाए। ठीक है। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके वो जो है उसको निकाला। जैसे उसको निकाला तो उसकी सांसें चल रही थी। अच्छा। हाँ, जब हमने उसको अच्छा, 10 फुट नीचे वो लेके आए, फिर उधर उधर भी उसकी सांसें हाँ, चल वो रही हैं। स्टोरी मैं बताता ना हुआ क्या था असल में। अच्छा। वो सांसें चल रही थी, उसके दिल पे ऐसे हाथ रखा, सांस चल रही था। अच्छा। चलो जी ठीक है। फिर हमने उसके ऊपर पानी शानी फेंका, उसको पहले उल्टा फेंका रखा,
उसके दबाव दिया तो वो नीचे पानी निकल आया, उसके मुंह में जो पानी जमा हुआ था, फिर उसको सीधा किया, फिर उसने पानी मांगा, वो होश में आ गया, वो एक इंसान था। अच्छा। फिर वे सारे मछेरे भी शर्मिंदा थे, उसके बाद भी वो शर्मिंदगी से बचने के लिए कह रहे हैं नहीं नहीं ये बला है। मैंने कहा यार वो इंसानों की तरह बात कर रहे हैं, आपको बला लगती है यार, आप कौन लोग हैं। हम्म। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। वो जब बंदा फिर जागा, ऊपर होश में आया, उसको पानी शानी पिलाया, मैंने उसको किनारे के ऊपर नहलाया। आप साथ साथ तस्वीरें लगाएंगे तो देख सही। लेंगे दोस्त। तो वो एक स्टोरी ऐसी खुली कि वो कोई गरीब आदमी था अच्छा। और उसके 5 बच्चे थे। सही। वो गुर्बत से तंग आकर उसने खुदकुशी की थी, और जैसे उसने दरिया के ऊपर से पुल से छलांग मारी, उससे थोड़ा सा आगे मछेरों ने लगाया हुआ था जाल। अच्छा। वो अभी गहरे पानी के अंदर ही था, जिंदा था। मछेरों ने जाल लगा के उसको पकड़ लिया, सो क्योंकि बचाने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह की है बेशक। तो उसकी जिंदगी बढ़ी हुई थी, उसने तो अल्लाह पाक ने करम किया, इस तरह वो बच गया। उसने कहा कि मेरे 5 बच्चे हैं, मैं बहुत तंग हूँ, मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं बहुत मुश्किलात का शिकार हूँ, और आप जो है ना आपने मुझे क्यों बचाया। उल्टा हम पे गुस्सा करने लग गया। अच्छा। बहरहाल हमने उसको समझाया कि आप ऐसा नहीं करें, और आप उनके साथ बड़ा मोहब्बत से पेश आए। उसको फिर हम घर लेके गए, घर में उसको बिठाया, उसके घर वालों से मिले, उसको मतलब जो कोई हेल्प वगैरह होती थी। फिर समझ। हम उसके बाद ईद के ऊपर भी गए और वहाँ उसको मिले, उसको कुछ पैसे पूसे दिए कि यार आप अपनी ज़िंदगी, अभी वो हमारे राब्ते में है कि यार आपने ऐसा काम नहीं करना, आपको कोई ना कोई ऐसा कारोबार हम जो है वो करके देंगे। सही। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है आपने मेरे हिसाब से जो है ना वो उस बंदे को बचाया, क्योंकि जैसे मछेरों ने पकड़ा हुआ था उनके लिए तो वो बलान थी। खुदा न खास्ता वो उसके साथ कुछ कर भी सकते थे उनके, क्योंकि बैकग्राउंड उनमें सारा जो नुकसान था वो इसी को बला समझ के कर रहे थे। तो ये तो आपने एक देखें कि एक इंसान, पूरा एक इंसान को बचाया, एक कुंबे को बचाया। तो इस हवाले से मछेरों से आपकी कोई वो मज़ाहमत तो हुई होगी, ताकि वो तो उसको अपना सब कुछ जो था उसका कसूरवार बनाया हुआ था, और आपने उनको कहा कि यार ये इंसान है, इसको जो है वो आप इस तरह ट्रीट करें। सो ये भी एक मसला है ना कि उन्होंने तो हमारी हेल्प की ना, उन गरीबों को पता नहीं था, वो सादा लोग होते हैं। अब जिसको जिस चीज़ का पता भी नहीं है, ऐसा ही अब है। हमारे मजहब में ये है कि अगर आपको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, आपको मजहब के हवाले से जितनी चीज़ों की मालूमात नहीं है, तो आपका उसका हिसाब भी थोड़ा कम होगा। कम होगा लेकिन ऐसे ही। आपका दिल कितना मुखलिस है, आप सजदा देने जाते हैं, भले आपको नमाज पूरी नहीं आती। हमारे जो सादा लोग थे, बुजुर्ग ऐसे ही। देहातों में रहने वाले, उनको किन को नमाज आती थी? ऐसे ही। नहीं आती थी, अक्सर को नहीं आती थी। ऐसे वो ही। अनपढ़ होते थे, लेकिन क्या वो दोजख में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे? ऐसे ही। अल्लाह उनको भी बख्श देगा। और जिस चीज का आपको इल्म हो जाता है, उसको ऐसे ही। आप फिर दोहराते हैं। आपको पता है कि यार ये फलां मैं बुराई करूंगा, इसका बहुत बड़ा नुकसान है, तो आप फिर भी करेंगे, तो फिर आप गुनहगार हैं, क्योंकि आपको उसके नुकसान का भी पता है। तो यही है, उनको तो पता नहीं था ना, वो तो अच्छा अच्छा। हमारे कहने पे उसको बुला समझ रहे थे। सही। लेकिन जाने अनजाने में अच्छा काम ये हुआ कि उन्होंने उसको निकाल लिया बाहर। निकाल अगर लिया वो ऐसे थोड़ी ही। देर उस पानी में उसको रखते तो बंदे की जान चली जाती, ऐसे ही। और उसके फिर 5 बच्चों का क्या होता क्या यार, होता, ऐसे ही। बड़ा मसला हो जाता। तो इस ऐसे ही। वजह से उन्होंने एक अच्छा काम किया था, जबरदस्त। बजाय उसके लड़ने के, कोई कार्रवाई करने के। हमें उनको मुबारक दी, उनका शुक्रिया अदा किया कि सही। आपने जाने अनजाने में एक इंसान की जान बचाई है। एक इंसान की जान बचाना सही। पूरी इंसानियत की जान बचाने ऐसे के ही। मुतरादिफ होता है। अच्छा, ये भी है ना, आप मौके पर पहुंचे तो आप तखीर का भी शिकार हो सकते हम्म। थे, कोई और भी ज़ाहिर बात है, इंसान है, कोई किसी मसरूफियत में, कोई किसी मसरूफियत में। आप भी तो उसके लिए जो है एक फरिश्ता बन के आए, मौके पे आए होंगे, आपने सारा कुछ देखा, उसकी सांसें बहाल हुई, जैसे आप बता रहे हैं आपने उसको नहलाया, उसके घर ले गए, तो उस बंदे के फिर क्या जज्बात थे? बंदा पहले तो नाराज हुआ, उसके बाद बड़ा खुश था। लेकिन शोएब भाई एक बात है ना कि बचाने वाली अल्लाह की ज़ात होती है। जब किसी को बचाना होता है तो खुद रास्ते पैदा कर देता है, किसी को रोज़गार देना होता है तो वो खुद रास्ते पैदा कर देता है। तो ये सारा अल्लाह का निज़ाम है। अगर हम वहाँ पे गए थे तो ये भी अल्लाह की तरफ से ही था, सारे मामला जो वहाँ पे हुए। असल में अल्लाह ने उसको बचाना था, वो उसने सारा सिस्टम पैदा कर दिया। हमारा एक एपिसोड हो गया, उसकी ज़िंदगी बच गई। मछेरों को ये क्लियर हो गया कि यार ये बला नहीं है, ये इंसान है। और थोड़ा सा बाद में उनको शर्मिंदगी भी हुई इस चीज़ की कि यार एक इंसान था। तो थोड़ी देर अगर उसको जैसे उल्टा किया हुआ था, जाल में निकाल नहीं रहे थे, तो हो सकता है सांस निकल जाती। हाँ, अगर वो बाहर निकल के उसकी सांस निकल जाती तो फिर कोई मुकदमा भी हो सकता था, फिर कोई कार्रवाई भी हो सकती थी, नुकसान हो सकता था इस चीज़ का। अच्छा। अच्छा, फिर ये सब कुछ तो हो गया। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि अब आपने फिर अब उन स्पेयरों को क्या समझाया, ओ सॉरी मछेरों को मच्छर क्या समझाया कि भाई इस तरह का अगर कोई वाक़या हो तो किस तरह करना है? ज़ाहिर बात है, आपने उन्हें गाइड तो किया हो गया, क्या-क्या उन्हें फिर इस तरह के समझाया कि बिल्कुल जो है आप अपनी चीज़ों का जो है वो किसी पे करने के बजाय पहले देख लें कि ये वाक़ई इंसान है या कोई बला है या कोई है? इस वाले से आपने मछेरों को क्या गाइड किया?
मछेरे जो थे ना वो ये कह रहे थे कि इस तरह के वाकयात अक्सर होते रहते हैं, लोग हत्ते आ जाते हैं, कोई लाशें भी आ जाती हैं बीच में, वो सही। गली सड़ी होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़ाहिर है वो तो जिंदा था ना, उसने जिन फौरन ही वो कुछ मिनट के बाद ही कुछ भी निभा उन्होंने वो आ निकाला गया। अगर और वो वो कुछ अरसा गुजर जाता वो शायद उसको ज़ाहिर-सी मर बात है, जाता, फिर मर मसला जाता हो जाता, या वो फिर आगे किसी पानी में चला जाता। तो वो ये कह हाँ, रहे थे इस ऐसे ही तरह है। के वाकयात होते रहते हैं, और जी, उनको हमने समझाया। वो कहते हैं कि आइंदा हम जो है इसका एहतियात करेंगे, इस तरह का कोई भी वाकया हो गया, कोई चीज़ होगी तो हम उसको पहले परखेंगे, देखेंगे, तो फिर उस पर कोई वो करेंगे। ये नहीं है कोई इंसान पकड़ा तो आप उसको बोला, लेकिन ऐसे वाकयात होते भी नहीं है कि आप एक बंदे ने छलांग मारी और एकदम से आप मच्छरों ने पकड़ लिया उसको, ऐसे ऐसा ही कम ही होता है। ये तो एक और कह वो सकते हैं इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि एक ऐसी चीज़ आई है सामने। अच्छा आखिरी सवाल ये है कि आपने ये सारा सिलसिला किया तो आपके व्यूअर्स माशाल्लाह पूरी दुनिया में आए, तो इस हवाले से, इस एपिसोड के हवाले से क्या मैसेज देंगे तमाम लोगों को? तमाम इस हवाले से अगर कोई इस तरह का किसी को कोई वाक़या पेश आता है तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं सब दोस्तों को यही कहूँगा, पहले तो आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और देखें, और दूसरा ये है कि हम शोएब इकबाल ऑफिशियल पे हम कुछ ऐसे मामला जो हैं वो करते रहेंगे, ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, कुछ रिव्यू रहेंगे। तो यही है कि यार इंसानियत के साथ प्यार करना चाहिए और अपने दिल में अच्छाई रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में खुशहाल हो जाएँ, ज़िंदगी में आपका रोज़गार आसान हो जाए, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ मुखलिस रहें। किसी की जगह जॉब कर रहे हैं, कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, तो कोशिश करें उस काम से आपको जो है आपका दिल मुतमिन होना चाहिए कि यार मैं अगर कोई चीज़ सेल करता हूँ तो उसके अंदर ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है। अगर मैं कोई जॉब करता हूँ तो मेरी जॉब में कोई ऐसा वो अमल नहीं है जिससे मेरी रोज़ी हराम हो जाए, या मैं कोई ऐसे मामलात करता हूँ। तो जो भी काम करें मुखलिस तरीके से करें, तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी ना दे। तो ये नहीं है कि हम देखिए हम मुसलमान हैं, तो सुपर पावर कौन बना हुआ है? अमेरिका। क्यों बना ऐसे हुआ है? क्योंकि उनके अंदर इंसाफ है, ऐसे वो ही लोगों की कदर करते हैं, वो इंसानियत की खिदमत करते हैं, वो लोगों ऐसे का ही एहसास करते हैं, सच ऐसे ही पे सच के उनके कानून है, ठीक है? उनके मुल्क में कोई किसी को छेड़ नहीं सकता और कवानीन पे सख्ती से अमल होता है, चाहे सियासतदान है। हमारे यहाँ ज़रा ये चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से हमारी जो खूबसूरती थी हम मुसलमानों के अंदर या हमारे इस्लाम की, वो थोड़ी-थोड़ी कम नज़र कम आती हो है। तो इसको बढ़ाने के लिए कि हमें थोड़ा-सा मुखलिस होना पड़ेगा, सिर्फ़ बातों से नहीं, दिल के साथ भी हमें मुखलिस होना पड़ेगा, अपने काम से, अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से। तो तब जाके आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और अच्छी लाइफ़ गुज़ार के जा सकते हैं। वो वाली लाइफ़ के आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें कि यार वाह! क्या बात है यार, बहुत अच्छी लाइफ़ गुज़ारी है। तो ये चीज़ है, ये मैसेज है। बहुत शुक्रिया जाम शौकत साहब के जो आखिरी अल्फाज थे वो बड़े अहम थे। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी काम करें इखलास के साथ करें, आपका इखलास होना चाहिए, उसमें मेहनत होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। यकीनन इस गुफ्तगू से मैंने बहुत कुछ सीखा, यकीनन व्यूअर्स आप भी इस गुफ्तगू को सुनकर जाम शौकत साहब की बातों से बहुत कुछ सीखेंगे। तो बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।